आएगा जय हनुमान बोर्ड के एग्जाम एक और चल रहे हैं और सीबीएसई बोर्ड के 3 एग्जाम हो चुके हैं। मैथमेटिक्स और आगे इंग्लिश का एग्जाम बाकी है। ऐसे स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम भी अभी चल रहे हैं। क्या इस साल ऐसा हो सकता है कि 75% से अगर आपका बोर्ड में कम आता है तो आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई और हिंदुस्तान के सबसे प्रीमियम कॉलेज, टॉप कॉलेज आईआईटी मिल पाएंगे? चलिए बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बोर्ड एग्जाम देने के बाद अभी गलफत और कंफ्यूजन हो चुका है कि इस साल 75% की कैलकुलेशन चेंज हो सकती है। बात करते हैं खासकर सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि इंडिया के अंदर करीबन 20 से 25 से 30 लाख बच्चे ऐसे दिखाई देते हैं जो सीबीएसई बोर्ड से 12th का एग्जाम देते हैं, और उसमें भी जेईई मेन लिखने वाले करीबन 4 लाख के आसपास बच्चा मिनिममली ऐसा होता है जो बोर्ड के साथ एग्जाम देता है। उसमें भी सबसे बड़ी संख्या सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम वाले स्टूडेंट्स की होती है। जैसे ही फिजिक्स का एग्जाम हुआ फिजिकल एजुकेशन के बाद, तो स्टूडेंट को बहुत ज्यादा ऐसा लगा कि भाई फिजिक्स के अंदर पेपर के जो एग्जाम का इस बार स्टैंडर्ड देखने को मिला, और जितने सेट्स के अंदर बीटेक के अलावा, इस बार बात करेंगे बोर्ड में कितने सेट्स के अंदर जो फिजिक्स का एग्जाम हुआ है वो पेपर का स्टैंडर्ड बहुत हाई चला गया, और भाई फिजिक्स के अंदर बच्चों को ऐसा लगा कि पेपर इस बार टफनेस लेवल पे चला गया। हमारे पास भी कई सारे फीडबैक आए, एकेडमिशियंस के फीडबैक आए, स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा कि सर फिजिक्स का पेपर इस बार बहुत ज्यादा हाई चला गया, केमिस्ट्री का पेपर भी इस बार अच्छे लेवल पे स्टैंडर्ड पे थे। तो क्या भाई 75% से कम इस बार परसेंटाइल, क्योंकि आईआईटी एनआईटी में एडमिशन की आप सबको बताया कि 2 एलिजिबिलिटी है। पहली एलिजिबिलिटी है 75% आपकी हो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जनरल की, या फिर 65% हो एससी एसटी की। दूसरी एलिजिबिलिटी है कि या आपका 75 या 65 नहीं आ रहा तो आप कैटेगरी वाइज अगर टॉप 20 परसेंटाइल में आ रहे हैं तो आपको एडमिशन आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी में मिल जाएगा। तो क्या भाई इस बार 75% जो कि बेंचमार्क मिनिमम फिक्स है, क्या उससे कम टॉप 20 परसेंटाइल जा सकता है? क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखने को मिला, मैथ्स का बाकी है, अभी इंग्लिश का बाकी, वो देखेंगे। क्या टॉप 20 परसेंटाइल इस बार कम चला जाएगा 75 से? कई सारे बच्चों ने मुझे बोला कि सर हमारा 75% इस बार आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड बोर्ड का काफी ज्यादा हो गया है। चलिए बात करते हैं पिछले 5 से 6 सालों के डेटा के बेसिस पर। सीबीएसई बोर्ड का पिछले 6 साल के अंदर टॉप 20 परसेंटाइल 82 परसेंटाइल से करीबन 87 परसेंटाइल के बीच में, 87 परसेंटेज के बीच में टॉप 20 परसेंटाइल गया है। यानी एलिजिबिलिटी 75 परसेंटेज से हर साल सीबीएसई बोर्ड में मिनिममली 7 परसेंटेज जंप होके ही टॉप 20 परसेंटाइल में आई है। तो क्या फिजिक्स का पेपर या केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड में जाने पर इस बार टॉप 20 परसेंटाइल गिर जाएगा, कम हो जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप मानिए मेरी बात, पिछले 2019 से मैंने इस डेटा को निकाला, जब से जेईई मेन चालू हुआ, और 2024 तक के डेटा को निकाला कि सीबीएसई बोर्ड का एग्जांपल कोट कर रहा हूं, केवल ओपन कैटेगरी में टॉप 20 परसेंटाइल 82 से 87 परसेंटेज के बीच में गया है। यानी हिंदुस्तान के अंदर पढ़ने वाले बच्चे, बोर्ड को लेकर के मेहनत करने वाले बच्चे बड़ी संख्या में ऐसे हैं जिनका 75% से बहुत ऊपर परसेंटेज आता है, जो कि टॉप 20 परसेंटाइल में मिनिममली क्वालिफाई होते हैं। लेकिन आईआईटी एनआईटी में एडमिशन की 2 एलिजिबिलिटी है, या तो बोर्ड में 75 65 ले आओ कैटेगरी के अकॉर्डिंग, या फिर कैटेगरी वाइज आप टॉप 20 परसेंटाइल में क्रैक कर रहे हो। दोनों में से जो एलिजिबिलिटी आपकी मिनिममली मीट हो जाएगी, वो आपको एलिजिबिलिटी के हिसाब से आईआईटी एनआईटी मिल पाएगा। लेकिन पिछले 5 से 6 साल में हमने देखा, खासकर सीबीएसई बोर्ड की कोड एग्जांपल जनरल का कर रहा हूं, केवल 82 से 87 परसेंटेज टॉप 20 परसेंटाइल की गई है। यानी 75% तो आपके मिनिमम बोर्ड में आने चाहिए, या फिर आप कैटेगरी से हैं तो आपका 65% आना चाहिए। ये रिड्यूस नहीं होगा। टॉप 20 परसेंटाइल थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकती है, लेकिन फिर भी वो 75% से ऊपर रहेगी, ऐसा हमारा मानना है। तो बच्चों मैं ये बात आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी मैथ्स का पेपर बाकी है, इंग्लिश का पेपर, फिजिकल एजुकेशन तो सबसे पहले हो गया, इंग्लिश का पेपर बाकी है। तो आप इन दोनों पेपर पे पूरा फोकस करिए। टॉप 20 परसेंटाइल ऐसा किसी भी हालत में नहीं लगता कि 75 से कम जाएगी, भले ही बोर्ड का स्टैंडर्ड कितना भी वो बढ़ा लें। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर लाखों बच्चे ऐसे हैं जो 75% से ऊपर मार्क्स लेके आते हैं कैटेगरी वाइज, इसलिए टॉप 20 परसेंटाइल के टॉप बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है, जो कि टॉप 20 मतलब टॉप 20 परसेंटाइल में मिनिममली ऐसे बच्चे इंक्लूड हो जाते हैं जिनका 75% से काफी ऊपर परसेंटेज होता है। तो टॉप 20 परसेंटाइल 75 से नीचे नहीं जाएगी। इसलिए प्लीज अपनी मेहनत आपके मैथ्स के एग्जाम में और इंग्लिश के एग्जाम में आपके इंग्लिश के एग्जाम में, मैथ्स के एग्जाम में पूरी ताकत लगा के कर दीजिए, ताकि आप अपने एफर्ट्स को टॉप 20 परसेंटाइल तक मिनिममली 75% तक या 60% तक पहुंचा पाएं। विश ऑल द बेस्ट। मिलते रहेंगे नए कंटेंट के साथ। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किए कि सर पेपर काफी टफ लग रहा है बोर्ड का, क्या टॉप 20 परसेंटाइल 75 से नीचे चली जाएगी इस बार, ऐसा लगता है? प्लीज यार ऐसा नहीं है। आप अपने बोर्ड पर पूरा फोकस करिए, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है। 82% से 87% और 75% से गैप बहुत ज्यादा है, इसलिए ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आपको समझना होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नए कंटेंट के साथ। जय हनुमान, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।